नमस्कार। आज आपको अपनी एक नई श्रृंखला के साथ जोड़ता हूँ, जिसमें एक कविता और एक सच्ची कहानी, जीवन के अनुभवों की कहानी और उनसे जुड़ती हुई रचना कविताएं सुनाऊंगा, बताऊंगा, पढ़ूंगा। जब इंसान के जीवन में बहुत अधिक कष्ट आ जाता है, दुख आ जाता है, दर्द आ जाता है और उसका दर्द देखने वाला कोई नहीं होता, तो उस समय जो पंक्तियां मन में बन पड़ती हैं, वो मैंने प्रयास किया है आपके साथ बांटने का कि इस अंधेरी रात को कोई ढलने की खबर दे, इस अंधेरी रात को कोई ढलने की खबर दे और भोर के तारे को कोई निकलने की खबर दे। सारी रात दर्द में लोग परेशान रहते हैं और ऐसा लगता है कि ये रात कब बीते और कब सुबह आए, तो भोर के तारे को फिर निकलने की खबर दे। और थक गई है सीपियाँ उबलती रेत में बहुत। सीपी जो है गर्म रेत में जब थक जाती है चलते चलते, तो थक गई हैं सीपियाँ उबलती रेत में बहुत, कि एक लम्हा समंदर को उछलने की खबर दे कि कब समंदर आए और कब पानी उन सीपियों पर पड़े और कब उनमें ठंडक पहुँचे और उनका जीवन आगे बढ़े। तो दर्द कभी कभी इतना ज़्यादा होता है, अधिक होता है कि मौत ही मौत के बीच में ज़िंदगी निकल आती। कभी कभी लगता है कि बहुत हार गए हैं, अब ज़िंदगी पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर भी जीवन बचता है, फिर भी ज़िंदगी, फिर पुनर्जीवन मिलता है। कि मौत ही मौत के बीच ज़िंदगी निकल आती, कि इन घायल कबूतरों को कोई संभलने की खबर दे, कि इन घायल कबूतरों को कोई संभलने की खबर दे। और चरमराते खेत और किसानों के सूखे आंसू, जब खूब गर्मी पड़ जाती है और आंसू किसानों के रुकते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, तो लगता है कि फिर कोई बारिश हो, फिर बादल बरसें और ये खेत जो है फिर भीग जाएं। तो चरमराते खेत और किसानों के सूखे आंसू, इस हिमालय को कोई फिर पिघलने की खबर दे और इस अंधेरी रात को कोई ढलने की खबर दे और भोर के तारे को फिर कोई निकलने की खबर दे। तो इस तरह से जब दर्द होता है, तो दर्द का आभास वही जानता है जिसको वह दर्द होता है। बात करुणा की आई है, दर्द की आई है। मैं बहुत छोटा था, 21-22 साल का रहा होऊंगा, और हमारी बड़ी दीदी, एक मुँह बोली बहन, वो गंभीर अवस्था में थी और उसको हम अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने कहा कि शायद ही वो बचने वाली है। मैं जो ये कहानी आपके सामने रख रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची कहानी है, इसमें एक भी शब्द बनावटी नहीं है। किस तरह से दर्द आता है और दर्द को हम देखते हैं अपनी आंखों से और महसूस करते हैं, आभास करते हैं कि डॉक्टरों ने कहा कि अब ये बचने वाली नहीं है। उन दिनों मेरी नई नई नौकरी लगी थी और शाम का समय था, 7 साढ़े 7 बजे लगभग हम झांसी के मेडिकल कॉलेज गए और 10-15 लोग उस जनरल वार्ड के बेड के पास दूर हटकर बैठे हुए थे। सब प्रतीक्षा में थे जाने को जाए, कब वो प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, सब प्रतीक्षा में थे। धीरे धीरे सब लोग अपने घर को जाने लगे। रात के 9-9:15 बज गए। मैं और मेरा जो दोस्त था, जिसकी बहन, सगी बहन थी, हम दोनों एक वहाँ बेंच पर बैठे हुए थे। एक स्टूल था दीदी के सामने, कभी थोड़ी देर वो बैठ जाता था, थोड़ी देर मैं बैठ जाता था। मैंने कहा चलो अच्छा तुम थोड़ी देर बैठो, मैं थोड़ा सा बाहर होके आता हूँ, टहल के आता हूँ।
और मैं धीरे धीरे जो है मेडिकल कॉलेज की उस दूसरी मंजिल की सीढ़ियों से जैसे ही नीचे की ओर उतरने लगा, तो मैंने सीढ़ियों के बिल्कुल किनारे पर देखा कि कोई छोटी सी बच्ची वहाँ पर बैठी हुई है और अपना सिर घुटनों के बीच में रखे हुए कुछ बड़बड़ा सी रही थी। मैं उसके करीब गया और ध्यान लगाकर जो है उसके कान उसके जो है सिर के पास मैंने जैसे सुना, तो सुन के मैं दर्द से, दुख से बिल्कुल भाव विभोर हो गया। मैंने देखा लगभग 14-15 साल की बच्ची रही होगी, बार बार कह रही थी कि हे भगवान मेरी माँ की जान बचा लो, मेरी जान ले लो, हे भगवान मेरी जान ले लो, मेरी माँ की जान बचा लो, हे भगवान। उनके इस शब्दों को बार बार शब्दों को सुनकर जो है मैं बहुत चक्कर रह गया। मुझे ऐसा लगा कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ। मैंने उस बच्ची के कंधे पर हाथ रखा और सिर पर हाथ रखा। बोला बेटा तुम ऐसे क्यों परेशान हो, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई हो, कहाँ है आपकी माता जी, कहाँ है? तो उसने बोला भैया मेरी माता जी जो है अंदर वार्ड में जो है लेटी हुई हैं, भर्ती हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं अब ये नहीं बचेंगी। तो मैंने उसको जो है उसको प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। मैंने कहा तुम खड़े हो, उठो, ज़रा मुझे बताओ तो तुम्हारी माँ कहाँ है, मैं देखना चाहता हूँ। वो मुझे अपनी माता जी के पास ले गई। मैंने देखा लगभग 35-36 साल या ऐसे ही 40 साल के आसपास की उसकी माँ की उम्र रही होगी। जाने क्या बीमारी थी, एक संक्षिप्त परिचय के साथ मैं वहाँ पर जब उस बच्ची के साथ गया तो मैंने देखा कि डॉक्टर्स शायद उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे, शायद उड़ रहे थे या उड़ चुके थे। और उस बच्ची ने जब ये दृश्य देखा तो मैं खुद बहुत भौचक्का सा था। एक बार उस बच्ची को देखता, एक बार उसकी माँ को देखता, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा हे भगवान ऐसा दर्द इस बच्ची ने देखो कितनी भाव से, कितने दुख से अपनी माँ की जान मांगी थी, उसको भी नहीं मिली। लेकिन शायद उस बच्ची को जीना होगा, उसकी किस्मत में उसकी माँ का ही रूठना जाना शायद भगवान ने लिखा होगा। मैं वहाँ से वापस अपने कदमों के साथ सीधे दीदी के पास आ गया। दीदी की कहानी बहुत लंबी है, किस तरह से वह क्या समय था दुख का, करुणा का। आज मुझे बस यही एक बात कहनी थी उस छोटी सी प्यारी सी बच्ची की, जो मैं यहाँ पर कह पाया। मेरे पास दुखों का ये समंदर था, मैंने मन में जो बात आज तक रखी थी आपके सामने ला दी। और इससे एक सीख ज़रूर मिली कि बच्चे कितने मासूम, भावुक और मोहिल होते हैं, मोह प्रेम से भरे हुए होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी देने के लिए तैयार हैं कि माँ की ममता उन्हें कैसे भी मिल जाए। भगवान करे सबको, सब बच्चों को उनकी माँ का प्यार मिले। बहुत बहुत नमस्कार।